नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। आई इंडिया लगातार लोकसभा क्षेत्र में क्या कुछ चल रहा है ये आप तक घर बैठे पहुंचाने का काम कर रहा है। दरअसल उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं उनकी धड़कनों को कोई और नहीं बल्कि उन्हीं के पार्टी के नेता इस समय बढ़ाए हुए हैं। वो टिकट चाह रहे हैं, टिकट के लिए लखनऊ से दिल्ली एक किए हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी में कुछ भी असंभव नहीं है। इसी बात को लेकर बहुत सारे लोग लग गए हैं टिकट पाने के लिए। खासकर उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री और विधायक के अलावा पूर्व प्रत्याशी तक इस उम्मीद में हैं, या पूर्व जो जनप्रतिनिधि रहे वो इस उम्मीद में हैं कि उन्हें टिकट मिल सकता है, तो वो रात दिन एक किए हुए हैं। ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं और उनका अभी मुकाबला विपक्ष में कौन होगा इससे नहीं है। क्या एनडीए गठबंधन में या इंडिया गठबंधन, जो एनडीए गठबंधन है वो तो करीब करीब फाइनल है, जो इंडिया गठबंधन है उसमें कौन कौन दल होंगे, किसके खाते में सीट जाएगी ये भी तय नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर है कि जो भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा सांसद हैं उनके लिए उन्हीं के पार्टी के जो अन्य टिकट के दावेदार हैं वो परेशानी कहीं न कहीं बढ़ाए हुए हैं। एक तरफ उन सांसदों को अपना क्षेत्र देखना पड़ रहा है, तो दूसरी तरफ जो लोग टिकट चाह रहे हैं उनकी काट करने में उनका आधा समय जा रहा है। और मिश्रिक लोकसभा क्षेत्र की हम आज बात करेंगे जो सीतापुर में भी पड़ती है। सिर्फ एक ऐसी विधानसभा जो मिश्रिक है वो सीतापुर में पड़ती है, बाकी हरदोई की विधानसभा क्षेत्र इसमें आते हैं और कानपुर देहात तक इसका इलाका पड़ता है। तो इस तरीके से मिला करके मिश्रिक सुरक्षित लोकसभा क्षेत्र तैयार हुआ है। और यहाँ पर आपको बता दें जो मौजूदा सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के अशोक रावत, वो तीसरी बार सांसद चुने गए हैं। उनकी मजबूत स्थिति का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि तीसरी बार जब वो जीते यहाँ से चुनाव, तो उनका जीत का जो अंतर था वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हो गया। यानी पिछली बार जब वो जीते 2 बार, उससे कई गुना ज़्यादा उनको यहाँ पर जीत में जो मत मिले वो काफ़ी थे। तो पहली बार यहाँ पर 2004 में अशोक रावत बहुजन समाज पार्टी से सांसद बने थे। उस समय उन्हें 2,70,062 वोट मिले थे और उनके मुकाबले समाजवादी पार्टी से सुशीला सरोज चुनाव लड़ी थी जिन्हें 1,87,659 मत मिले थे। उस समय अशोक रावत यानी 2004 में 19,403 मतों से जीते थे। 2009 की बात करें तो अशोक रावत, चूँकि 14 अभी बाद में डिस्कशन करेंगे, पहले 2009 की बात कर लेते हैं। जब अशोक रावत बने थे यहाँ पर सांसद, तब उन्हें 2,76,027 मत मिले थे। तो उस समय श्याम प्रकाश उनके मुकाबले चुनाव में थे समाजवादी पार्टी से, जिन्हें 1,84,335 मत मिले थे। इस बार वो 23,292 मतों से जीते थे। यानी जीत का मार्जिन 2004 से उनका बढ़ा जरूर, लेकिन कुछ ही हज़ार बढ़ा। 2014 में अंजू बाला को यहाँ टिकट मिला और भारतीय जनता पार्टी से, चूँकि पुराने वाले चुनाव, पिछले वाले चुनाव अशोक रावत दोनों बार बहुजन समाज पार्टी से लड़े थे। 2014 में भारतीय जनता पार्टी का बोलबाला हो गया और अंजू बाला यहाँ पर चुनाव लड़ी। अंजू बाला को यहाँ बम्पर मत मिले 4,12,575 मत, और अशोक रावत बहुजन समाज पार्टी से यहाँ चुनाव लड़ते हैं और उन्हें 3,25,212 में संतोष करना पड़ता है। यानी 3,25,212 मत ही अशोक रावत को मिले। इस तरीके से 87,363 मतों से चुनाव हार गए अशोक रावत। लेकिन संयोग देखिए, राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं होता है, ये कहा जाता है, और उसी असंभव को हम आगे बताने वाले हैं। जो अंजू बाला, जिन्होंने अशोक रावत को हराया था 2014 में, भारतीय जनता पार्टी ने जब 2019 का चुनाव आया उन्हें उनका टिकट काट दिया और अशोक रावत, जिनसे अंजू बाला जीती थी, उनको अपना लिया और उन्हें टिकट दे दिया। और 2019 में अशोक रावत 5,34,429 मत पाए, बम्पर मत पाए
और उनके मुकाबले बहुजन समाज पार्टी की जो नीलू सत्यार्थी यहाँ पर चुनाव लड़ी थी, वो 4,33,757 मत ही हासिल कर सकीं। इस तरह से अशोक रावत 2019 में 1,06,72 मतों से जीत कर आए। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, अशोक रावत पहली बार 19,403 मतों से जीते, दूसरी बार 23,292 मतों से जीतते हैं, और तीसरी बार जब वो फिर से पार्टी बदलकर भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ते हैं तो 1,06,72 मतों से उनकी जीत होती है। तो जीत का जो मार्जिन है उनका काफ़ी बढ़ गया। तो इस तरीके से अशोक रावत यहाँ पर बम्पर मतों से जीत जाते हैं। लेकिन अभी आपने देखा 3 राज्यों के चुनाव नतीजों को, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने क्या कुछ किया ये भी सभी जानते हैं कि किस तरीके से केंद्रीय मंत्रियों को और किस तरीके से सांसदों को विधानसभा के चुनाव में उतारकर और 3 राज्य झटक लिए। तो भारतीय जनता पार्टी इस तरीके का प्रयोग हमेशा से करती आई है, और भारतीय जनता पार्टी अभी कह चुकी है कि लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश के कई मंत्रियों को उतार सकती है, कुछ विधायकों को भी ये मौका दे सकती है। इसी उम्मीद में मंत्री और विधायक फिर से एक बार जुट गए हैं लोकसभा चुनाव लड़ने की। तो ऐसे में अशोक रावत की स्थिति बहुत मजबूत है। फिर भी यहाँ पर आपको बता दें कि जो उम्मीद जगी कि टिकट बदल सकता है या पार्टी बदलती आई है पूर्व में, तो ऐसे में कुछ पार्टी के ही और नेता फिर से टिकट पाने के लिए जी तोड़ से जुट गए हैं। इसमें पूर्व प्रत्याशी अंजू बाला की बात करें, अंजू बाला जो 2014 में पहली बार सांसद मिश्रिक से बनी थी और बम्पर मतों से चुनाव जीती थी, उनका टिकट काट दिया गया था। उसके बाद भी वो पार्टी में बनी हुई हैं और पार्टी की अनुसूचित मोर्चे की सदस्य हैं, राष्ट्रीय अनुसूचित मोर्चा की। तो अंजू बाला को उम्मीद है कि पार्टी उनको फिर से एक बार मौका दे सकती है। वो अपने आप में उम्मीद लगाए बैठी हैं और उम्मीद को लेकर उनकी दौड़ भाग भी जारी है। वो दिल्ली की दौड़ हो या लखनऊ की दौड़ हो या फिर अन्य जहां से उन्हें लगता है कि टिकट की बात बन सकती है, वहां की वो परिक्रमा करने में लगी हुई हैं। हालांकि अभी इस ओर से कोई ऐसा अधिकृत तौर पर कोई बात नहीं आई है, लेकिन अंजू बाला जिस तरीके से राष्ट्रीय अनुसूचित जाति की जो मोर्चा है अध्यक्ष हैं, जो आयोग है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, उसकी सदस्य हैं और उनकी सक्रियता देखी गई है इसी खासकर मिश्रिक लोकसभा इलाके में। तो उससे ये लगता है कि वो इस बात की मंशा पाले हुए हैं कि उन्हें पार्टी मौका दे सकती है। बहरहाल वो टिकट पाने के लिए इस समय दिल्ली से लेकर लखनऊ और अन्य जगहों पर वो दौड़ भाग करती हुई नजर आ रही हैं। इसके अलावा एक नाम और भी है जो चाहते हैं कि उन्हें पार्टी टिकट दे इस बार, क्योंकि पिछली बार भी वो टिकट चाह रहे थे। टिकट के लिए उन्होंने बहुत सारी पैरवी की थी। ये नाम है उत्तर प्रदेश सरकार में कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही का। वो सुरेश राही जिनके पिता 4 बार यहाँ सांसद रहे, सर्वाधिक बार सांसद रहने का जो तमगा है वो स्वर्गीय रामलाल लाही को मिला है। पासी समाज के बड़े नेता हैं और रहे। उसके बाद सुरेश राही ने उनकी विरासत को संभाला। 2 बार से लगातार वो हरगांव विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं और इस बार कारागार राज्य मंत्री हैं। तो ऐसे में सुरेश राही को लगता है कि पार्टी उन पर भी किस दांव चल सकती है और सुरेश राही दिल्ली लखनऊ एक किए हुए हैं। सुरेश राही काफ़ी सक्रिय हैं इस क्षेत्र में और पिछली बार हमने आपको बताया कि पिछली बार भी वो टिकट चाह रहे थे, नहीं हो पाया था, लेकिन इस बार सुरेश राही फिर से लग गए हैं कि मिश्रिक लोकसभा क्षेत्र का उन्हें टिकट मिले। अब ये पार्टी को तय करना है कि पार्टी किसे लड़ाएगी, ये तो पार्टी का ही निर्णय होगा। लेकिन सुरेश राही मिश्रिक से टिकट चाह रहे हैं और सुरेश राही इस कदर सक्रिय हैं तो मिश्रिक लोकसभा क्षेत्र के जो भी इलाका पड़ता है वहाँ पर उनकी सक्रियता को भी देखा जा सकता है। फिलहाल ये तय पार्टी करेगी, अभी समय है, अभी टिकटों पर मंथन उस तरीके से बाहर नहीं आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं से आस और उम्मीद अन्य लोगों की भी बंधा कर रखी गई हुई है।
फिलहाल अशोक रावत यहाँ पर पूरी तरीके से सक्रिय बने हुए हैं अपने लोकसभा क्षेत्र में। ऐसे में उन्हीं के पार्टी के कुछ नेता, जिनके नाम हम आपको बता चुके हैं, वो भी टिकट के लिए लगे हुए हैं। अब टिकट किसे मिलेगा ये पार्टी तय करती है, लेकिन अभी फिलहाल मौजूदा हालातों में मिश्रिक लोकसभा क्षेत्र में जो राजनीतिक गतिविधियां चल रही हैं वो इसी ओर इशारा कर रही हैं। जो अन्य लोग टिकट पाना चाह रहे हैं उनके लिए लामबंदी क्षेत्र के विधायक भी कर रहे हैं। कुछ विधायक जो अशोक रावत को पसंद कर रहे हैं, कुछ विधायक उन्हें नापसंद कर रहे होंगे, वो लोग दूसरे खेमों में जुटे हुए हैं। लेकिन सारा निर्णय दिल्ली से होना है, लिहाजा सबकी निगाहें दिल्ली दरबार पर टिकी हुई हैं। वहाँ का आशीर्वाद हर कोई पाना चाह रहा है और ये सारे पुराने खिलाड़ी हैं। इनको ये तो पता है कहाँ से टिकट होता है और कहाँ से टिकट कटता है। इनमें से किसी को बताने की शायद ज़रूरत नहीं है, सारे लोग जानते हैं और उन्हीं घरों को इन लोगों ने पकड़ रखा हुआ है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी है, वहाँ पर जातिगत समीकरण बिठाने के बाद ही वो किसे टिकट देगी ये तय करती है। किसके पक्ष में जातिगत समीकरण अच्छा बैठेगा ये आखिर तक निर्धारित करेगी, उसके बाद ही टिकट तय होंगे। लेकिन अभी फिलहाल मिश्रिक लोकसभा क्षेत्र की जो राजनीतिक गतिविधि चल रही थी उस बारे में आई इंडिया ने आप तक ये जानकारी पहुंचाई। और हाँ, अब अगली बार हम बताएंगे आपको मोहनलालगंज लोकसभा क्षेत्र के बारे में। फिलहाल हम इससे पहले आपको सीतापुर और धौरारा लोकसभा क्षेत्र का पूरा वहाँ का जो घटनाक्रम है वो बता चुके हैं। और आगे आप बने रहिए और देखिए मोहनलालगंज में क्या कुछ चल रहा है। और हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग लाइक, सब्सक्राइब के साथ कमेंट के जरिए ज़रूर बताएंगे कि कैसा लग रहा है आपको कार्यक्रम। आप अपना सुझाव भी दें। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।